Dear students, today I am going to start the new paragraph of this lesson. Iswaran, the storyteller, and now explain its Hindi with meanings. Please listen it carefully. He went on to narrate how he sometimes saw a ghost at night. I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow, but one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature with matted hair and a shriveled face. He, like the skeletons, holding a foetus in his arm. देखिए इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको। कह रहा कि he went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. वह आगे बताने लगा कि कैसे वह कभी कभी रात को उसे भूत भूत दिखाई देते हैं, यानी कि कैसे वह जो है रात्र में भूत दिखाई देते हैं उसको। आई एम नॉट इजली फ्राइटेंड बाई दिस थिंग्स सर। फिर कह रहा है कि मैं आसानी से इन चीज़ों से नहीं डरता सर जी मालिक। आई एम ए ब्रेव फेलो, क्योंकि मैं एक बहादुर साथी हूँ। बट वंस हॉरिबल घोस्ट ऑफ ए वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। लेकिन परंतु एक भयानक औरत का भूत जो पूर्णिमा के मध्य रात्रि में कभी दिखता है और कभी गायब हो जाता है। इट इज एन अगली क्रिएचर विथ मैटेड हेयर एंड shriveled face, like a skeleton holding a foetus in its arm. यहाँ तक कि वह उलझे बाल और झुर्रियाँ भरे चेहरे वाली कुल्प औरत है, जैसे किसी कंकाल ने अपने हाथों में, अर्थात जो कंकाल होता है स्केलेटन कंकाल, कंकाल ने अपने हाथों में जैसे भ्रूण जो होता है, भ्रूण होता है, उसे उठा रखा हो, उस प्रकार प्रतीत होता है। अब देखिए कह रहा कि महेंद्रा सीवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रैदर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। अब महेंद्र वर्णन सुनकर कांप उठा और तेज आवाज में टोकते हुए बोला कि क्या तुम पागल हो। ठीक है, यू आर क्रेजी ईश्वरन, ईश्वरन तुम पागल, ईश्वरन यू आर क्रेजी, तुम पागल हो। देयर आर नो सच थिंग्स एज गोस्ट आर स्पिरिट। फिर कहता है कि ईश्वरन भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इट इज ऑल ए फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। यह केवल तुम्हारी कल्पनाओं का भ्रम है, फिगमेंट है, भ्रम है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड एंड मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। कह रहा कि अपनी पाचन क्रिया और अपने दिमाग की जो चीज़ें हैं उसको जांच कराओ। तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें अभी पता नहीं चल रहा है। मेरे समझ से ये घोस्ट वगैरह कुछ ऐसा होता नहीं है, भूत वगैरह कुछ नहीं होता है। तो ये चीज़ें जो हैं उसने कहा। अब आइए आगे वाले पैराग्राफ में हम आपको बताते हैं। फिर कह रहा कि ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू sulk फॉर ए कपल ऑफ डेज, बट नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टाकाटिव एज एवर। कह रहा कि वह कमरे से सोने के लिए चला गया। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, सोने के लिए चल दिया। और एक्सपेक्टिंग आशा करते हुए या मानते हुए ईश्वरन टू sulk फॉर ए कपल ऑफ डेज, ये मानते हुए कि ईश्वरन जो है कुछ दिनों के लिए शांत रहेगा। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टाकाटिव एज एवर। परंतु अगली सुबह यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि ईश्वरन पहले की तरह ही खुश और बातूनी था, टाकाटिव था। टाकाटिव माने बातूनी होता है, चेयरफुल माने आनंदित। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम चलते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक
went to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in vicinities. But he could not only see a sea of darkness with the twinkling light of the factory miles away. देखिए करा कि फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्रा, माने उन दिनों महेंद्रा जो है फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, उसकी सारी जितनी भी बातें निकलती थी वो सारी बातें कैसे निकलती थी कि बहादुरता के कथन के अनुसार वेंट टू बेड विथ अ सर्टेन अनीज, वह कुछ बेचैनी के साथ सोने चला जाता था। और उसके बाद एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। इतना ही नहीं, हर रात अपने पलंग के बराबर वाली खिड़की से वह अंधेरे में झांक कर देखता, और ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप्स इन द विसिनिटी, और वो यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई काली परछाई उस एकांत में तो नहीं घूम रही थी। यह सुनिश्चित करने के लिए वो बार बार जो है उधर देख रहा था, झांक रहा था। बट ही कुड ओनली सी ए सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, लेकिन परंतु उसने केवल अंधेरे का समुद्र दिखाई पड़ता जिसमें मीलों दूर की फैक्ट्रियां लाइटें टिमटिमा रही होती थी। He had always liked to admire the milk white landscape on full moon night, but after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. फिर कह रहा है उसे हमेशा से पूर्णिमा की रातों की दुधिया सफ़ेद दृश्यों को देखना पसंद था, अर्थात जो सफ़ेद परछाई थी, सफ़ेद दृश्य था, उसको यह देखना जो है पसंद था। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी, परंतु ईश्वरन की वह स्टोरी अर्थात भूत प्रेत वाली कहानी सुनकर, और उसके अंदर जो है ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो ऑल टुगेदर व्हेन ही मून वाज फुल, वह उनकी कहानियों को सुनने के बाद औरत के भूत वाली कहानियों को सुनकर वह पूर्णिमा की रात में खिड़की से बाहर देखने से बचने लगा, अर्थात उसे डर होने लगा। तो आज की इस वीडियो में मैं यहीं तक का हिंदी वर्जन आपको बता पाऊँगा। अगले वीडियो में मैं आपको लेके आऊँगा नेक्स्ट पैराग्राफ के हिंदी वर्जन को। तब तक के लिए धन्यवाद।